जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में होगा ये देखो क्या क्या पढ़ाएंगे। उसके बाद डेनिश कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन, यानी डेनिश कंपनी कब आई थी भारत में और फ्रांसीसी कंपनी कब आई थी, और कुछ युद्ध के बारे में बताएंगे, कर्नाटक के तीनों युद्ध के बारे में। ठीक है, देखिएगा। डेनिश डेनमार्क के निवासी थे। क्वेश्चन बन जाए कि डेनिश कहाँ के निवासी थे, तो डेनिश जो है डेनमार्क के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डेनमार्क के, जो 1616 में भारत आए थे। कब आए थे? 1616 में। और उन्होंने अपनी जो है बस्ती कहाँ स्थापित की थी? बंगाल स्थित सैरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की थी। कहाँ करी थी? सैरामपुर में, बंगाल में सैरामपुर जगह है, वहां अपनी बस्ती स्थापित करी थी। किसने? डेनिश ने। और कब आए थे? 1616 में आए थे। और डेनिश कहाँ के निवासी थे? डेनमार्क के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डेनमार्क के निवासी थे। आगे देखिएगा, फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। डेनिश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, केवल इतना ही पूछा जाएगा। डेनिश से अगर आया क्वेश्चन तो कैसे बनता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? उनका शासन कौन था, यानी वहां का शासक कौन था? तो लुई 14वें के जमाने में हुई थी। किसके जमाने में हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में, 1664 में हुई। यानी क्वेश्चन बनता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। कब हुई थी? 1664 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित की। कहां स्थापित की? 1668 ईस्वी में सूरत में। सन 1673 में बंगाल के सूबेदार से एक जमीन प्राप्त की थी इन्होंने फ्रांसीसियों ने। वहां पर इन्होंने चंद्रनगर बसाया। क्या करा आगे कि यह है सूबेदार से एक जमीन प्राप्त की। इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। अगर पूछा जाए कि फ्रांसीसी बस्ती जो बसी थी वो चंद्रनगर किससे ली, कौन से सूबेदार से ली थी? बंगाल के सूबेदार से। किससे? बंगाल के सूबेदार से। तथा 1701 में पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया। किसे बनाया? पांडिचेरी को अपना मुख्यालय कब बनाया? 1701 ईस्वी में। और यहाँ का गवर्नर किसे बनाया था? पांडिचेरी का क्वेश्चन पूछा गया है कि पांडिचेरी का गवर्नर कौन था फ्रांसीसी? तो कौन था? फ्रांसिस मार्टिन था। क्या नाम था उसका? फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन याद रखोगे। ठीक है, अब इनके अंग्रेजों के बीच और ये युद्ध होते हैं, कर्नाटक के 3 युद्ध। क्या होता है? ये कर्नाटक के युद्ध हैं, कर्नाटक में नहीं होते। जब 18वीं शताब्दी में कोरोमंडल वाला जो एरिया है उसे कर्नाटक कहा जाता था। ठीक है, तो वहां कर्नाटक में 3 युद्ध होते हैं। इनकी डेट याद रखनी है और किस संधि से होते हैं, समाप्त होते हैं किस संधि द्वारा। तो इनका डिटेल से जो बताएंगे, कल वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल से बताएंगे। आज केवल इसकी संधि के बारे में बताएंगे, इनकी डेट बता देंगे। ठीक है, देखिएगा, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध होता है उसकी जो डेट है वो 1746 से 1748, यानी 2 साल चलता है। तो ये किस संधि द्वारा समाप्त होता है? एफ ला सेपेल की संधि द्वारा। किसकी संधि द्वारा होता है? एफ ला सेपेल की संधि द्वारा ये युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरा होता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, 1748 से लेकर 1754 तक। 1748 से 1754 की संधि द्वारा वो होता है, बंद होता है, यानी खत्म होता है पांडिचेरी की संधि द्वारा। किसकी? पांडिचेरी, जिसे आप पुडुचेरी कहते हैं उसे पांडिचेरी बोला जाता है, पांडिचेरी। ठीक है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 तक। कब तक होता है? 1756 से 1763। ये पेरिस की संधि द्वारा समाप्त होता है। किस संधि द्वारा? पेरिस की संधि द्वारा। इसमें सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनता है वाडीवास के युद्ध से। ठीक है, तो वाडीवास का जो युद्ध है वो 1760 में होता है। किसके द्वारा कब होता है? 1760 में। इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो आयरकूट था। कौन था? आयरकूट। और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो काउंट डी लैली थे। काउंट डी लैली। बस क्वेश्चन यहीं से बनता है डायरेक्ट कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करा? कौन अंग्रेज सैनिक था जो उसने नेतृत्व करा था? तो क्या नाम था उसका? आयरकूट। क्या नाम था? आयरकूट। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने करा था? काउंट डी लैली ने करा था। काउंट डी लैली। इसमें जो अंग्रेजों की विजय होती है, और इस विजय के बाद पूरी तरीका से जो अंग्रेज हैं वो व्यापार में हावी हो जाते हैं और फ्रांसीसी कंपनी का एक तरीका से ये मान लिया अंत हो जाता है भारत से, यानी समाप्त की ओर हो जाता है। क्योंकि सब कुछ प्रभुत्व जो हो जाता है इसके वाडीवास के युद्ध के बाद अंग्रेजों की पूरा स्थापित हो जाता है। ठीक है ना। और इसका नेतृत्व के बारे में पूछ लेगा कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करा था? तो कौन कर रहे थे? आयरकूट। कौन कर रहा था? आयरकूट। और फ्रांसीसी सेना का काउंट डी लैली। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज विजयी हुआ था। इन कर्नाटक युद्ध के बारे में डिटेल से बताएंगे कल वीडियो में। ठीक है, आज बस इतना ही।